फ्रेंड्स, हम अपने पिछले अवधि में एक नया पाठ को शुरू की थी और कौन सी साइकिल की सवारी। उसमें हमने देखा था कि जो लेखक थे वह साइकिल सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, कहीं से पुराने कपड़े को ढूंढकर अपने श्रीमती के सामने आकर लाकर रख दिया था कि उसको ठीक करने के लिए, जहाँ जहाँ फटी हुई है उसको सिलाने के लिए उनके सामने रख दिया था। तब श्रीमती जी ने उनसे क्या पूछा, देखिए। श्रीमती जी ने हमारी तरफ आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और कहा। श्रीमती जी ने क्या किया, इनकी तरफ आश्चर्य भरी, आश्चर्य यानी कि आश्चर्य से भरी, आश्चर्यपूर्वक देखा, दृष्टि से देखा और कहा। क्या कहा उन्होंने, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है। ये जो कपड़े बहुत ही पुराने हो गए हैं, इनमें जान नहीं है, इनमें उतनी शक्ति नहीं है, जल्दी से फट जाएंगे, इसलिए इनमें जान नहीं है। जो मरम्मत करूं, मरम्मत यानी कि उसकी रिपेयर करूं, जो फटे हुए उनको रिपेयर करने के लिए इन कपड़ों में जान ही नहीं है। ये तो फेंक दिए गए थे, ये जो कपड़े हैं ये क्या हो गए थे, कहीं दूसरी तरफ फेंक दिए गए थे, इसको लेकर क्या करेंगे, इस तरह वह उनसे पूछ रही है। आप कहाँ से उठा लाए, वो पूछ रही है, अपने पति से पूछ रही है वह, आपको यह पुराने कपड़े फटे हुए कहाँ से मिले, कहाँ से उठा लाए, कहाँ गिर गए थे, आप उन्हें कहाँ से उठा लाए, इस तरह वह पूछ रही है। वही जाकर डाल आइए, क्या कीजिए, आप इसको कहाँ से उठा कर लाए हो वहीं पे जाकर डाल दीजिए, फेंक दीजिए, इस तरह बोल रही है। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा। लेखक जी ने क्या किया, मुस्कुराते हुए हंसते हुए वहां पे अपनी श्रीमती के तरफ देखा, मुंह से कहा, क्या कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो, तुम हर समय आर्ग्यू ना किया करो, आर्ग्यूमेंट ना किया करो, मत करो। आखिर मैं इन्हें ढांढ कर लाया हूँ। मैं क्या किया, यहाँ पे इधर उधर वहां यहाँ ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे लाया हूँ, इसलिए ऐसे ही तो नहीं उठा लाया, कहाँ वहां पे पड़ गए थे, गिर गए थे, उसमें यहाँ से ले आया उठाकर, इस तरह नहीं है। मैं इनको बहुत ढूंढ कर लेकर आया हूँ। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो, कृपा करके प्लीज क्या करो, इनकी मरम्मत कर डालो, इनको ठीक कर दो, जो फटे हुए वहां पर सिला दो, इस तरह बोल रहे लेखक। मगर श्रीमती जी बोली, लेकिन उनकी पत्नी बोली, क्या बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा, पहले आप क्या कीजिए, बताइए, इनसे आप क्या करोगे, ये फटे हुए कपड़ों से आप क्या करोगे, बताइए, इस तरह वह पूछती है। तब वो क्या कहते, हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो। लेखक क्या चाहते थे, घर में किसी को भी पता ना चले कि वह साइकिल सीखना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, और हम साइकिल सवार बन जाए और इसके बाद जब इस विद्या के पंडित हो जाए तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। क्या किया था उन लोगों ने, लेखक ने, पहले मैं क्या करूंगा, किसी को बिना बताए साइकिल को सीख लूंगा, साइकिल सवार बन जाऊंगा और इसके बाद इस विद्या का पंडित बन के तब एक दिन जहांगीर के मकबरे, जहांगीर का मकबरा जो है वहां पे मैं साइकिल पर जाऊंगा, इस तरह वह सोच लिए थे। घर वालों को तांगे में बिठा दे और कहे, तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। ये क्या सोच रहे थे, तांगे, तांगे यानी कि टांगा, टांगा बोलते हैं, हाँ, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, उसमें सभी घर वालों को उसमें बिठाकर उनको मैं आगे भेज दूंगा और पीछे पीछे मैं साइकिल पर आ जाऊंगा, इस तरह उन्होंने सोच लिया था। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिली। ये लोग क्या सोच रहे थे कि उनको आगे भेज दूंगा और उनको मैं साइकिल चलाते हुए आकर उनको रास्ते में मिल जाऊं, इस तरह उन्होंने सोचा था। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। मुझे साइकिल चलाता हुआ देखकर वो लोग बहुत ही हैरान हो जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, अपने आंखों को मल मल कर, आंखों पर हाथ डालकर देखेंगे ये कोई दूसरे आदमी तो नहीं है। परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे।
वो क्या किए थे, अपनी गर्दन को टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम नहीं है, जैसे वह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। उन सभी लोगों को, घर वालों को क्या करना चाहते, वह शौक देना चाहते थे कि ये किस तरह साइकिल सीख लिए। लेकिन यहाँ पे उनकी पत्नी उनसे पूछ रही है कि आप इन कपड़ों का क्या करेंगे, इसलिए वह ये सब कुछ सोच रहे हैं यहाँ पे। झक मारकर बताना पड़ा, उनको आखिर बताना ही पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है। हर रोज तांगे में बैठकर जाना, जो खर्च होता है, जो पैसा खर्च होता है, वह मुझे कमजोर बना देता है। साइकिल चलाना सीखेंगे, वो क्या बोले अपनी बीवी से, पत्नी से, श्रीमती से, मैं क्या करूंगा, साइकिल चलाने के लिए सीखूंगा, इस तरह जवाब दे दिया। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा। बच्चे को वह सुला रही थी, तब उन्होंने इनकी तरफ देखा, लेखक की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, क्या बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मड़े चढ़ सके। मुझे यह आशा नहीं है कि आपसे यह काम हो सकेगा, कि आप साइकिल चलाना सीख लेंगे। खैर यत्न कर देखिए, लेकिन क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए, यत्न प्रयत्न, ट्राई करके देखिए। मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा, लेकिन इन कपड़ों से आप क्या करोगे, क्या करोगे, सब पूछ रही है। तब बोलते लेखक, हमने रौब से कहा, बहुत ही रौब से, गर्व से कहा, क्या कहा, आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, साइकिल चलाते समय एक या दो बार नीचे गिरेंगे, गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं, गिरने पर कपड़े क्या जो हो जाएंगे, फट जाएंगे। मूर्ख नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो मूर्ख होते हैं वह अच्छे अच्छे नए कपड़ों का नुकसान कर देते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुराने कपड़ों से काम चला लेते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं पुराने कपड़ों से ही अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे लेखक अपनी श्रीमती को बोल रहे हैं कि वह पुराने कपड़ों से क्या करेंगे और वह किस तरह साइकिल सीखेंगे। ठीक है, आज इतना काफी है, कल की अवधि में आगे के भाग को देखेंगे। ओके, धन्यवाद।